वालेकुम दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है कंटीजेंसी। कंटीजेंसी एक इंतहाई अहम टॉपिक होता है सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पढ़ते हैं कंटीजेंसी। देखो दोस्तों, जो भी प्रोजेक्ट होता है तो उसमें से कुछ परसेंटेज रख ली जाती है। जैसे अनफॉर्सीन मतलब एक चेंजिंग करना या कुछ इस तरह के मामला आ जाते हैं जिसमें जो है आपने पहले से सेट नहीं किया होता, तो वो जो है बाद में उस वो जो रखते हैं उसमें कंटीजेंसी, वो उसी में से खर्च होते हैं। देखिए कंटीजेंसी होता क्या है बेसिकली, अगर देखा जाए तो इसका कुछ इस तरह डेफिनेशन कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ construction project. The amount of money within a construction project used to pay for that used to pay for unexpected for the construction of वो जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। देखो दोस्तों, वही बात है जैसे मैंने कहा, कोई भी एक अमाउंट रखा जाता है जो कि बाद में आ जाता है, कोई मतलब क्लाइम के इसको बनाना है उसकी ख्वाहिश के मुताबिक, या इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करना चाहता है वो, या इसके मुख्तलिफ एग्जांपल्स होते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ मनी विद इन अ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट दैट यूज टू पे फॉर द अनएक्सपेक्टेड कॉस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये जो अमाउंट रखा जाता है वो तकरीबन उसकी जो परसेंटेज होती है 3 to 5% ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की 3 to 5% जो 3 to 5% रखा जाता है टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट की जितनी भी होगी, उसका जो 3 to 5% रखा जाता है कंटीजेंसी के लिए। तो अगर एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्या क्या हो सकती है, फ़र्ज़ करो एग्जांपल में अगर देखें हम किस वजह से ये कंटीजेंसी हम लोग खर्च करते हैं। या तो वेदरिंग हो सकती है, वेदरिंग कंडीशन कभी हो जाती है, इस तरह वेदरिंग कंडीशन हो सकती है, क्योंकि आपने मतलब एक प्रोजेक्ट के मुताबिक डेट दी होगी, लेकिन वेदरिंग कंडीशन इस तरह थी उसी प्रोजेक्ट को उस डेट में आप उनको काम नहीं कर सकते। जैसे कि अगर बारिश हो गई या बर्फ़बारी हो गई या कुछ इस तरह के सीन हो गए। दूसरा है अगर मटेरियल फ्लक्चुएट होता है मार्केट में, मटेरियल फ्लक्चुएट मतलब मटेरियल की जो कीमतें हैं वो ऊपर नीचे होती हैं, जो आपने फिक्स की हैं रेट में या प्रोजेक्ट में पहले कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो वो फ्लक्चुएट हो गई या किसी और वजह से प्रोजेक्ट डिले हो गया, या कोई अगर क्लाइमर जो है जिसने क्लेम किया है वो क्लाइंट जो है अगर वो चाहता है कि डिज़ाइन में कुछ चेंज आ जाए, वो डिज़ाइन उसकी ख्वाहिश के मुताबिक डिज़ाइन चेंज करना पड़े, तो ये भी कंटीजेंसी में रखते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का टॉपिक कंटीजेंसी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।